हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। यार ये, हेलो। हाँ जी, हेलो। जी जी सर, वकास बोल रहा हूँ फरुखाबाद से, डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा से। जी, फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा। जी सर, ये क्या हाल? डॉक्टर रशीद साहब का हॉस्पिटल होता था फरुखाबाद है। सर होता होगा किसी वक्त में, मेरे नहीं इल्म में है। नहीं नहीं, वहाँ वो बड़ा मेंटल हॉस्पिटल था। बड़े साइकियाट्रिस्ट थे पाकिस्तान के, बहुत बड़े। हाँ जी, वो सच्चा सौदा में है सर, सच्चा सौदा पास ही है। हाँ, करीब डॉक्टर हाउस अभी भी है उधर। अभी भी है। एक सेकंड, क्या मेरी जी? ऐनक गिर गई है, मैं ऐनक ले लूँ। अच्छा अच्छा, अच्छा सर, सर मेरा क्वेश्चन ये था कि फरमाएं। मैं ना, कह लें कि अब मेरे हमें 4 एकड़ जमीन है, जी ठीक है, जी, जो हमारे हिस्से में आई है। मैं ना अब फार्मिंग, ये कह लें कि काश्तकारी की तरफ अब राग़िब होना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो मैंने ना कुछ इंडियन तर्ज पे कह लें कि वो उनकी वीडियोस देखी हैं, जहाँ वो ना कह लें कि 3 लेयर 4 लेयर जो है ना कल्टीवेशन काश्तकारी की जा सकती है। अच्छा, 3 तो मैं लेयर। सर उसके, हाँ जी, हाँ तो मसलन जैसे अदरक है 9 इंच पे रहती है इसकी जड़, इससे नीचे एक पौधा आता है, वो थोड़ा सा इससे डीप जाता है, फिर एक और पौधा आता है जो थोड़ा और इससे डीप जाता है, जिसकी जड़ें होती हैं। इस तरह कह लें कि एक ही खाद में एक ही जो भी है ना, सारी न्यूट्रिशन आप जो जमीन को देते हैं, जी। वो हर पौधा अपनी अपनी सतह पे सक कर लेता है। हम्म, अच्छा। ये चाह रहा था मैं सर। ये आप मेरे पुराने प्रोग्राम्स भी देखेंगे तो मैंने बहुत पहले भी दी है। वो है कसीरुल फसलाती, जो कसीरुल फसलाती प्रोग्राम है जी कि सर। एक ही टाइम में मुख्तलिफ जो इंटर क्रॉपिंग इसको कहते हैं हम लोग। जी जी बिल्कुल सर। तो जी, इंटर क्रॉपिंग है, मल्टी क्रॉपिंग है। ये आप यही नहीं, मैं आपको और आगे भी ले जाऊंगा इंशाल्लाह ताला, कि आप सिर्फ उस ज़मीन से ही नहीं लेंगे, हवा से भी लेना शुरू कर देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, ठीक है। क्योंकि तो ख़ास तौर पे आपके इलाके में शेखुपुरा में चावल बहुत ज़बरदस्त होता है, मुंजी बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है ना। जी सर बिल्कुल। तो हाँ जी, सही सर। मुंजी के अभी मेरे प्रोग्राम्स आपने देखे हैं, चावल के डायरेक्ट सीडिंग वाला। लोगों ने कहा कि हम उस पर आना चाहते हैं, मैंने कहा नहीं, आप बेहतर है कि आप जुडिशल यूज़ करें पानी का। पानी बहुत ज़्यादा ज़ाया ना करें। आप चावल को सिर्फ तर बतर में वो उगाएं। और कौन कौन से स्टेजेस हैं जिसमें आपने उसको ज़्यादा पानी, यानी वो भी 3 इंच से ज़्यादा नहीं देना, 3 इंच तक सही उसकी है। गहराई रखनी है। तो इससे पानी, लेकिन ये है कि मेरी जान, आप इसके अंदर मछलियां भी पाल सकते हैं इसके अंदर, और साथ साइड पे डक्स भी रख सकते हैं, बतखें। और बतखें वो भी खाती पीती रहें सारा कुछ, अंडे भी लें, गोश्त भी लें, मछली भी लें। और ये, और इसी तरह बांस लगा के मुख्तलिफ जगहों पे, और पीवीसी पाइप, वो बाकायदा पीवीसी पाइप जो है वो ऊपर से काट लिया जाता है और उसके अंदर सुराख कर लिए जाते हैं नीचे, ताकि उसकी ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो जाए, पानी ना ठहरे। और उसको भर दिया जाता है इस मट्टी से, भल से, और खाद से, जो अच्छी गली सड़ी गोबर की खाद हो गई, पत्तों की खाद हो गई, कंपोस्ट से। तो उसी के अंदर जनाब ऐसी ऐसी पनीर, वो सलाद के पत्ते, वो बड़े ज़बरदस्त सलाद तैयार हो जाती है ऊपर। यानी हवा से भी बंदा लेते जा सकता है, ज़मीन से भी ले सकता है, और मुख्तलिफ फसलें भी ले सकता है। और ठीक है ना। अच्छा सर, सिर्फ थोड़ा सा एक कॉम्बिनेशन मुझे क्लियर करते हैं कि एक कॉम्बिनेशन जो ये जैसा कि ये 4 फसलें एट अ टाइम आप जो ना बीज सकते हैं, वो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन एक बता दें मुझे बस। 4 फसलें जो आप एक एट ए टाइम बोना चाहते हैं? जी एट अ टाइम, जो जिनका आपस में कॉम्बिनेशन हो, जो कहने के एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है,
تو اس میں اب یہ ہے کہ اگر آپ نے کماد لگایا ہوا ہے، فرض کریں کماد کے اندر انٹر کراپنگ کرتے ہیں، مختلف ویجیٹیبلس کی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح اور بہت سارے، میں آپ کو یہی نہیں، میں ڈفرینٹ علاقوں کے لیے ڈفرینٹ آپشنز دوں گا، ٹھیک ہے. یہ آپ کو ایک علیحدہ، چونکہ ابھی میں کالز لے رہا ہوں 1 بجے تک کالز ہیں، اگر میں نے آپ کو لیکچر دینا شروع کر دیا تو یہ سارا کا سارا ٹائم اس میں گزر جائے گا. لیکن ڈونٹ وری، جس طرح میں نے ایک بندے نے 3 کویشچن کیے تھے، ابھی آج اس کا 1 کویشچن حجیز والا گیا ہے، یہ چکوال والے. جو دیکھا پروگرام آپ نے؟ نہیں ابھی نہیں سر دیکھا. میں دیکھا. آپ دیکھیں نا، سبسکرائب کیا ہوا ہے چینل یا نہیں؟ جی کیا ہوا سر. تو سبسکرائب کریں، اس کے اوپر جو بیل کا نشان آتا ہے اس کو دبائیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا کیا جو ہیں پروگرامز آ رہے ہیں، نوٹیفیکیشنز آتی جائیں گی. تو آپ کے لیے بھی میں آپ کے کویشچن میں نے نوٹ کر لیا ہے انشاءاللہ تعالی. لیکن آپ کے لیے ہی نہیں، میں دوسرے علاقوں کے لیے بھی تھوڑا یہ دینا چاہوں گا کہ وہاں کون کون سی کثیر الفصلات انٹر کراپنگ کس کس چیز کی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ تو آپ علیحدہ کر دیں گے، تو آپ کی بڑی نوازش ہوگی، ڈیٹیل آپ آنسر دے دیں گے مجھے. دوسرا سر یہ بتا دیجیے گا کہ اس کے بارے میں کوئی لٹریچر آپ کے پاس اویلیبل ہے، جو لٹریچر سے کہنے کے بندہ معلومات حاصل کر سکتا ہے؟ جو آپ کو اس طرح کریں، آپ لاہور آپ کے قریب ہے، لاہور میں چلے جائیں، وہاں پہ یہ ڈیوس روڈ پہ ان کا بہت بڑی بلڈنگ بھی ہے، یہ ایگریکلچر ایکسٹینشن والوں کی، ٹھیک ہے. ایگریکلچر ایکسٹینشن والوں کی، ہاں، زراعت، توسیع زراعت والوں کی. وہاں چلے جائیں، وہاں سے لیں. نہ ہو تو آپ اپنے یہاں ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ان کا ایگریکلچر کا ڈائریکٹر ہوتا ہے، اور یا پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، ڈی او ڈسٹرکٹ آفیسر ہوتا ہے، کیا ہے ڈسٹرکٹ آفیسر یا ڈائریکٹر یعنی ہوتا ہے ایگریکلچر ایکسٹینشن کا. وہاں ان کے آفس کو وزٹ کریں، وہاں سے آپ کو بہت سارا لٹریچر ملے گا، ٹھیک ہے. صحیح ہے سر. وہاں سے لیں. جو سر آپ نے ایک پروگرام میں انفارمیشن بینک بھی کا ایڈریس بتا رہے تھے، تو اس سے بھی آپ کے وہ میری جان، یہ بہت پرانی بات ہے. جب میں وہاں ڈائریکٹر ہوا کرتا تھا، میں نے ایگریکلچر انفارمیشن بینک اسٹیبلش کیا، اور اس میں بے شمار قسم کے پبلیکیشن تھیں. لوگوں کو میں ایک آپ کی کال آئی تو میں 250 لوگوں کو بھیج دیتا تھا چیزیں. لیکن اب میں ریٹائرڈ لائف گزار رہا ہوں، اب میں 250 پہ اکتفا نہیں کرتا، اب میں لاکھوں پہ کروڑوں پہ کرتا ہوں. اب میرے ابھی دونوں چینلز پہ 2,66,00,000 سے زیادہ لوگ ابھی میرے ویورز ہیں. تو یہ پاکستان میں آپ کی شخصیت ہے جو اس زمن میں کہہ لیں کہ تھوڑی سی رہنمائی کر رہی ہے زیادہ. بس کوئی بھی نہیں ہے، میں نے سارا سچ کر لیا، کوئی شخصیت ہی نہیں ہے آپ کے علاوہ. میری جان، میں کوشش کر رہا ہوں، یہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے جب پی آر سی میں پی آر سی میں مجھے ایک چیلنج دیا گیا تھا کہ آپ نے ہیلپ لائن یہاں چلانی ہے کسانوں کے لیے. تو میں پنجاب والے پہلے چلا رہے تھے، میں پنجاب کی طرح سی ڈیوس روڈ پہ گیا. پتہ چلا کہ ان کے ٹیلی فون کا بل جو ہوتا ہے فری، ٹول فری کا، وہ کوئی لاکھوں میں جاتا ہے وہ کالز. تو وہ پتہ نہیں کہاں کہاں کالز ملاتے ہیں، کرتے ہیں. تو وہ اس کو کی بجائے میں نے اپنے پاس ایک ٹول فری نمبر لگوایا، صرف میں ان کمنگ کالز لیتا تھا، آؤٹ گوئنگ نہیں. تو میرا جہاں لاکھوں روپے وہ صرف پنجاب کے لیے لگا رہے تھے، میں نے پورے پاکستان کے لیے لوگوں کی خدمت کے لیے میں نے وہ ہیلپ لائن شروع کی. اور اس کا کتنا خرچہ آتا تھا؟ اس کا بل آتا تھا 3,000 یا 4,000 روپیہ مہینے کا. کہاں لاکھوں. میں نے کہا بابا اس طرح. پھر یہ ہے کہ ہمارے چونکہ میں ایسے ادارے میں تھا، نیشنل ایگریکلچر ریسرچ سینٹر میں، اور فارچونیٹلی میں ان کا پریزیڈنٹ بھی تھا سائنٹسٹ کا، اور 150 سے زیادہ پی ایچ ڈی اس سینٹر میں کام کر رہے تھے اس وقت، ڈیفرنٹ سبجیکٹس کے تھے.
तो सबको मैं बुलाता, मैं कहता यार लोगों के सवालों के जवाब दो। वो सवालों के जवाब जब किसी को कहता, वो कोई किसी चीज़ का स्पेशलिस्ट होता, कोई किसी का, तो वो तो सवालों के जवाब नहीं दे पाते थे। तो मैंने फिर सोचा कि बेहतर है कि मैं खुद आगे बढ़ूं और खुद लीड करूं और खुद पढ़ूं और खुद ही इनको लोगों को जवाब दूं। फिर मेरा लोगों ने बड़ा पसंद करना शुरू कर दिया और किसान टाइम पे मेरा रोज़ाना प्रोग्राम है किसान हेल्पलाइन, वो ऑन एयर भी होना शुरू हुआ। तो इस तरह मेरे अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं इल्म भी बढ़ता गया। अभी भी मैं तालिब इल्म हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं सीखता हूँ। अभी वीट ग्रास पे आपने मेरे प्रोग्राम अभी देखे हैं, शायद नहीं देखे। वीट ग्रास को मैं तो पहले बकरियों और मुर्गियों के लिए कह रहा था, अब मैं इंसानों के लिए ऐसा मिरेकल प्लांट है कि जिसमें आप कैंसर का भी इलाज हो रहा है, उसमें आपको यरकान होता है, वो भी किसी का ब्लड प्रेशर का है, वो शुगर वाले वो उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। क्या है, एक आसान सा तरीका है, घर में आप वीट ग्रास उगा सकते हैं और उसी का जूस निकाल के वो पिए। ठीक है ना, वो मैं प्रैक्टिकली लोगों को दिखाऊंगा। सर मैंने तजुर्बा किया था, माशाल्लाह बहुत कामयाब रहा मेरा। हाँ जी, निकला भी ये माशाल्लाह कहने के हो गया था। हाँ जी, आप देखें इंशाल्लाह आज मैं उसकी हिस्ट्री दूंगा कि ये इसकी हिस्ट्री क्या है। ये हम लोग तो बहुत पीछे। पहले भी इसका दे दीजिएगा। जैसे एक वीडियो में ना भाई थे इनको हक वाला, उन्होंने थोड़ा सा तनकीदी एस्पेक्ट भी दिया था कि कुछ इसके हक में है, कुछ इसके मुखालफत में है। वो मैं देखो मैं सीरीज दे रहा हूँ। अभी मेरा एक प्रोग्राम 2 पार्ट 2 आया है। पार्ट 1 में मैंने इंट्रो थोड़ा सा दिया कि किस तरह। पार्ट 2 में आज आप देखें, पार्ट 2 में मैंने उसके 12 फ़वाइद दिए हैं। अभी पार्ट 3 में मैं हिस्ट्री दे रहा हूँ। पार्ट 4 में इसी के प्लस माइनस पॉइंट्स आएंगे, इसमें और भी बहुत सारा चीज़ें आएंगे, सीरीज होगी इसके ऊपर। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे भी आपकी कोई? ऑर्गेनिक फार्मिंग पे बहुत ज़्यादा है, आप देखें तो सही ना। ऑर्गेनिक फार्मिंग लिखें, नामियाती आप ऑर्गेनिक फार्मिंग डॉक्टर अशरफ साहब ज़्यादा लिखें, आपको कितने सारे प्रोग्राम्स मिलेंगे। ठीक है सर, ओके, बिस्मिल्लाह, दुआओं में याद रखें अपना नाम और एक दफ़ा फिर अपना नाम बताएं। सर इस पर डिटेल प्रोग्राम कीजिएगा, जो मैंने इंटरक्रॉपिंग की ना इसमें सारा। वो तो मेरी जान मैं करूँगा, आप अपने डिटेल में अपना नाम तो बता देना, क्या नाम? वकास अहमद जी। वकास अहमद। क्या रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? सर मैं वैसे लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ अभी। इंशाल्लाह मैंने कह लें कि जमीन फारिग करवाई है अपनी सारी। इंशाल्लाह इस तरफ अब पूरी तरह डिवोटेड होना हूँ। अच्छा, मेरी कोशिश यही है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के मुताबिक ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाए, ताकि इंसानियत की खिदमत हो, तो कह लें कि हेल्थी फूड खाया जाए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, कीप इट अप। और इंशाल्लाह ताला आप मेरे प्रोग्राम्स देखते रहें, इन टच रहें और इंशाल्लाह ताला और आगे इंशाल्लाह टाकी रहूंगा। इंशाल्लाह कहने के आप मेरे बस नहीं, बिस्मिल्लाह, बस प्रोग्राम्स देखते जाएं। ठीक है, और ये सब्सक्राइब करें भी और शेयर करें, लाइक करें, आपके कमेंट्स भी आने चाहिए। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।